नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में कल हमने भाजक निकालना सीखा था। आज का अपना टॉपिक क्रमागत भाग की प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पे क्रमागत भाग की प्रक्रिया। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ क्रमागत भाग से मेरा मतलब है क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझेंगे। तो समझ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे जो थ्योरम में क्या आएगा, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से A, B, C से भाग देने पर शेष फल क्रमशः X, Y, Z बचते हैं। तो संख्या बराबर होगी आपकी। तो संख्या बराबर निकालने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा भाग किसका दिया है आपने, ए बी सी का। तो यहाँ लिखा मैंने ए बी और सी। ए बी सी का भाग देने पर शेषफल क्या बचते हैं, नीचे शेषफल लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड। अब जैसे ही मैं संख्या निकालूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा नहीं, उसको समझ सकते हैं अपन। केवल ऊपर से नीचे जाएंगे तब तो करेंगे प्लस, यानी ये हमेशा पीछे से स्टार्ट होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तब तो करेंगे प्लस, फिर इसके बाद तिरछा करेंगे तब करेंगे गुणा, नीचे आएगा तो फिर क्या होगा प्लस, फिर तिरछा करेंगे तो फिर क्या आएगा आपका, इस टाइप से चल रहा है ये आपका। यहाँ गुणा होगा और नीचे आएंगे तो क्या करेंगे प्लस। ऐसा करने पर आपका क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोबारा से समझिए, यहाँ पे भाग किसका दे रहे थे, ए बी सी का क्रमागत रूप से भाग देने पर शेषफल कितना है, एक्स वाई जेड। पीछे से स्टार्ट करते हैं, हमेशा पीछे सी से जेड की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तब तो करेंगे प्लस, इसके बाद करेंगे तिरछा गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, और आपका संख्या आ जाएगी। इस बात को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से सात व 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 व 4 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या बताइए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही आपको 7 किससे भाग दे रहे हैं अपन, 7 व 8 से। तो ए बी सी वही वाला मेथड लगा रहा हूँ यहाँ, ए बी सी, और भाग कितने का दे रहे थे यहाँ पे, सॉरी ए बी सी का भाग देने पर शेषफल कितना आया था, एक्स वाई जेड। तो मैंने आपको बताया था पीछे से चलते हैं, ऊपर से नीचे चलेंगे तो प्लस, तिरछा चलेंगे तो गुणा, फिर प्लस, फिर आपका गुणा, और फिर कितना कर देंगे प्लस, तो संख्या आ जाएगी आपकी। सेम वही बात भाग किसका दे रहे हैं, 7 व 8 का। यहाँ लिखा 7 और 8, भाग देने पर शेषफल कितना है आपका, 3 और 4, पूछ रहा है संख्या। तो संख्या बराबर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 8 में ऊपर से नीचे चलेंगे, वही 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 में 4, ऊपर से नीचे चलेंगे तो कितना करेंगे, जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ा कितना है, 12 है आपका। आगे मैंने बताया तिरछा करके गुणा करते हैं, तो 12 का गुणा किससे करेंगे, 7 से। 12 गुणा 7 किया कितना है, 84। अब 84 में कितना जुड़ेगा आपका, 3, 84 में 3 जोड़ा कितना आया, 87 आंसर। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, भाग किसका दिया था, 7 व 8 का भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, 3 और 4।
ऊपर से नीचे चलेंगे, पीछे की तरफ से चलना स्टार्ट किया, ऊपर से नीचे चले, ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्लस आता है 8 में कितना जुड़ा 4 जुड़ा कितना है 12। तिरछा चलेंगे तो गुणा करेंगे, 12 गुणा 7 किया कितना है 84, और 84 में ऊपर से नीचे चलेंगे तो फिर कितना जुड़ेगा 3, 84 में 3 जुड़ा कितना है 87। अब यहाँ पे अगर इस बात को मैं समझना चाहूं तो देखिए क्रमागत भाग क्या होता है आपका, जैसे मैंने वो ये संख्या लिखी है 87, 87 में मैं भाग दे रहा हूं किसका आपका 7 का, 12 सत्ते कितना होता है आपका 84, बचा कितना 3 शेष। अगर आप डायरेक्ट भाग दे रहे हो यानी क्रमागत भाग की प्रक्रिया नहीं है, अगर आप 8 का भाग दो इसमें 87 में, अगर 87 में मैं 8 का भाग दूं 10 8 80 तो शेषफल कितना बचा 7। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये क्रमागत भाग नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट भाग देने की प्रोसेस को फॉलो किया है, तो इसलिए शेषफल क्या आया अलग। तो क्रमागत भाग की प्रक्रिया क्या होती है वो समझिए आप। क्रमागत भाग का मतलब होता है भाग में भाग, यानी कि क्रमागत रूप से भाग देना, लगातार भाग देने को क्या बोलते हैं क्रमागत भाग। जैसे मैंने भाग दिया 7 का किसने में देना है, पहले संख्या आई थी 87, 87 में भाग दिया, ये 12 सत्ते 84 कितना आया 3। अब जो भागफल आया है ना वो भागफल कितना आया है 12 आया है, इस भागफल में ही दोबारा से कितने का भाग देना है 8 का, इसे बोलते हैं क्रमागत भाग। क्रमागत भाग का मतलब जो प्राप्त हुआ है उसी में भाग देने को क्या बोलेंगे आपका क्रमागत भाग। अब देखिए 8 का भाग देंगे 12 में, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा 4। तो ये वही बात है, क्रमागत भाग का मतलब है आपका, पहले मैंने 87 संख्या थी 87, 87 में भाग दिया तो शेषफल कितना है 3। अब जो भागफल प्राप्त हुआ था उसमें मैंने कितने का भाग दिया था 8, इसी को बोलते हैं क्रमागत भाग। ऐसा करने पे कितना आया शेषफल 4। तो देखिए यहाँ पे भी कितना लिखा है 3 व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में किस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 10, 9, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 3 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। दोबारा से देख लीजिए, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 10, 9, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 व 2, 3 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में संख्या निकालने के लिए वही आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले भाग किसका दे रहे हैं 10, 9 और 6 का, ऊपर लिखा 10, 9 और फिर कितना है 6। शेषफल कितने बच रहे हैं नीचे लिखते हैं शेषफल कितना आ रहा है 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से चलना स्टार्ट करेंगे। वहां पे पहले 2 संख्या थी तो मैंने 2 बनाए थे, और पहले 2 संख्या थी तो 2 में बनाया था पेयर, अब 3 है तो 3 में बनाएंगे। तो देखिए पीछे से वही चलना स्टार्ट किया, 6 में कितना जुड़ेगा 3, 6 में 3 जुड़ा कितना आया तो यहाँ आया 9, 9 का गुणा तिरछा चलेंगे तो 9 का गुणा 9 से किया 9 नाम 81, 81 में फिर कितना जुड़ेगा आपका 2, 81 और 2 कितना हुआ 83, 83 गुणा 10 किया कितना आया 830, 830 होगा गुणा करते ही कितना है 830, 830 में कितना जोड़ना है आपको, नीचे की तरफ चलेंगे तो वही जोड़ होगा आपका 830 में कितना जुड़ेगा 1 कितना है आपका 831। तो संख्या कितनी प्राप्त हुई 831। एक बार दोबारा से समझिए, सबसे पहले मैंने भाग दे रहा था 10, 9 और 6 का, शेषफल कितने प्राप्त हुए थे 1 2 3, तो मैंने शेषफल लिख दिया नीचे। पीछे से चलना स्टार्ट किया तो ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्लस करते हैं, 6 में 3 जोड़ा कितना है 9, तिरछा चलेंगे 9 का गुणा किससे किया 9 से, यानी तिरछा चलेंगे तो गुणा करते हैं, 9 का गुणा 9 से किया कितना है 81, फिर नीचे की तरफ चलेंगे तो ये 2 जुड़ जाएगा, 81 में 2 जुड़ा कितना है 83, तिरछा चलेंगे तो कितना आएगा आपका 10 का गुणा हो जाएगा, 83 गुणा 10 की 830, नीचे की तरफ चलेंगे तो 1 जुड़ जाएगा, संख्या कितनी आ गई 831। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप समझ गए होंगे, तो सेशन को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 11, 9, 3 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 4, 5, 2 बचते हैं तो वह संख्या बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए वही आपको सीधे ही संख्या की बात करेंगे। तो सबसे पहले 11, 9 और 3 भाग दे रहे हैं, 11, 9, 3 का शेषफल कितना आया था 4, 5, 2, 4, 5, 2 में वही आपको पीछे से चलना स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले 3 में कितना जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो 3 में 2 जुड़ा कितना है 5, तिरछा चलेंगे तो 5 का गुणा किससे होगा 9 से, 9 पंजे 45, 45 में कितना जुड़ेगा 45 में 5 जुड़ा कितना है आपका 50,
50 का गुणा किससे होगा 11 से, 50 गुणा 11 करेंगे कितना आएगा 550। देखिए 11 गुणा 5 कितना होता है 55 यानी 550 आया। 550 में ऊपर से नीचे चलेंगे तो कितना है 554। 550 में 4 जोड़ा कितना है 554। अब देखिए एसएससी यहां से आगे क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा नेक्स्ट टाइप का, यदि किसी संख्या को 11 9 3 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 4 5 2 आता है तो इसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो लास्ट में क्या करेंगे जो संख्या है उसमें कितने का भाग दे देंगे 5 का, तो शेषफल आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अब की बार देखते हैं। देखिए तो देखिए एग्जाम में और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके सामने, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 12,10 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 व 7 बचते हैं, 5 व 7 प्राप्त होते हैं, तो बताइए इसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक नेक्स्ट लाइन क्या बढ़ी है आपको 7 से भाग देने पर, संख्या तो हम यहां पे भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले संख्या निकालें, संख्या निकालने के बाद संख्या में किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, शेषफल देख लेंगे, वही आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे भाग कितने कितने का दे रहे थे 12 और 10 का, ऐसा करने पर शेषफल कितने प्राप्त हुए 5 व 7, 5 और कितने प्राप्त हुए 7। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से नीचे चलेंगे तो जोड़ेंगे, 10 में कितना जुड़ेगा 7, कितना आया 17। ऊपर से नीचे वाले प्रोसेस में हमेशा जोड़ते हैं, ऊपर से नीचे चले 10 में 7 जोड़ा कितना आया 17। फिर तिरछा चलते हैं तो आपको मैं बता चुका हूं इन दोनों का गुणा करेंगे, 17 गुणा 12 करेंगे तो देखिए कितना आएगा 12 गुणा 17 यानी 12 7 84 की कितनी आई 4, हासिल कितना आया 8, 12 और 8 कितना आया 20 यानी कितना आया 204। तो देखिए 204 में कितना जुड़ेगा, 204 में जोड़ेंगे 5 कितना आया आपका 209 यानी संख्या कितनी आई है आपकी 209। अब यहाँ पे संख्या के बारे में नहीं पूछा है, इसने पूछा है तो इसी संख्या को, संख्या कितनी है 209, किससे भाग दिलवा रहा है 7 से, तो 209 में 7 का भाग देना है आपको और शेषफल पूछ रहा है। 7 दूनी 14 बचा कितना 6, 7 नाम 63 बचा कितना 6, शेषफल कितना है 6 आंसर। देखिए संख्या निकाल, इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, इसमें संख्या निकालना तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। नेक्स्ट लाइन बढ़िए, इसमें यदि इस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए यहाँ पे 209 प्राप्त हुआ है, 7 का भाग 210 में 7 यानी 30 बार जाता है 210 में, अगर 210 होता तो 210 से 1 कम है तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, भाग दिया मैंने, वैसे भी शेषफल कितना है 6, यही आपका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 12,15 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 व 2 प्राप्त होते हैं, या 1 व 2 बचते हैं या प्राप्त होते हैं, बात बराबर ही है, तो बताइए इसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस बार क्या करेंगे अपन, देखिए क्वेश्चन वही है जो अभी आपको करवाया है। सबसे पहले संख्या निकालेंगे, संख्या में जो भी संख्या आएगी उसमें कितने का भाग देना 19 का, और शेषफल निकालेंगे, वही अपना आंसर होगा। तो देखिए संख्या निकालने के लिए सबसे पहले भाग कितने का दिया 12 और कितने का 15 का, ऐसा करने पर शेषफल कितना है 1 और 2। शेषफल हमेशा नीचे लिखते हैं, पीछे से चलना स्टार्ट किया ऊपर से नीचे, 15 में कितना जुड़ेगा 2 कितना है 17, 17 का गुणा किससे करना है आपको 12 से, 17 गुणा 12 कीजिए कितना आया 17 दूनी 34 की 4, हासिल कितना 3, 17 और 3 कितना आया 20 यानी कितना आया 204। एक बार दोबारा देख लीजिए, 17 दूनी 34 की 4, हासिल कितना है 3, 17 और 3 कितना आया 20। 204 में कितना जुड़ेगा आपका 1, 204 में 1 जोड़ा कितना आया 5 यानी संख्या कितनी आई आपकी 205। अब यहाँ पे संख्या के बारे में नहीं पूछ रहा आपसे, तो किसके बारे में पूछ रहा है 19 का भाग दिलवा रहा है संख्या में, तो 19 का भाग देना है किसमें 205 में, तो 205 में भाग दीजिए 19 एकम 19 बचा कितना 1, बच कितना गया आपका, भाग नहीं जाएगा यानी कितना आएगा 0 आ गई, भाग मिलेगी, तो शेषफल कितना आ गया 15।
यानी कितना आएगा आपका शेषफल, 15 शेष बचेगा आंसर। देखिए एसएससी यहां से थोड़ा सा घुमा के पूछता है क्वेश्चन को, क्या पूछता है वो देखिए। यदि किसी संख्या में क्रमागत रूप से 8 व 9 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 3 व 1 प्राप्त होते हैं। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या में पंद्रह जोड़ दिया जाए तथा 10 का भाग दे दिया जाए तो शेषफल बताइए। तो देखिए शेषफल के बारे में पूछ, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है 8 व 9 का क्रमागत रूप से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3 और 1 बच रहा है। फिर ये बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त, यानी इससे सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे। फिर बोला है इसने संख्या में 15 जोड़ दो, प्राप्त संख्या में 15 जोड़ देंगे, 10 का भाग देने पर जो बचेगा वही आपका शेषफल होगा। देखिए सबसे पहले संख्या निकालने के लिए यहाँ 8 व 9 का भाग देने, तो मैंने 8 व 9 लिखा। शेषफल कितना आ रहा है, 3 और 1, तो मैंने शेषफल लिखा। पीछे से ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 9 में 1 जोड़ा कितना है आपका 10, 10 का गुणा किससे करेंगे, 8 से। 10 गुणा 8 किया कितना आया आपका 80, 80 में कितना जोड़ना है आपको, 3 जोड़ना है, कितना है 83, यानी संख्या कितनी आई है आपकी 83। अब इसने एक लाइन बोली है, संख्या तक तो ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संख्या, संख्या कितनी आई 83 में 15 जोड़ने पर, तो 15 जोड़ा 83 में तो कितना आया, 83 में 15 जोड़ा कितना है 98। 15 जोड़ दिया जाए तथा इसमें कितने का भाग दिया जाए, 10 का, तो 98 में कितने का भाग दे रहा है, 10 का। शेषफल पूछ रहा है 10 9 90, बचा कितना आपका 8 शेष आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 15 व 18 से भाग देने पर शेषफल 10 व 6 प्राप्त होता है, तो बताइए यदि इसी संख्या में भाग देने का क्रम उलट दिया जाए, उलट दिया जाए या पलट दिया जाए, बात बराबर ही है, तो शेषफल क्या बचेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोलना क्या चाहता है। सबसे पहले बोल रहा है कोई संख्या है जिसमें 15 व 18 का क्रमागत रूप से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है 10 व 6। अब ये कह रहा है कि जो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है ना, उसमें भाग देने का क्रम उलट दिया जाए, यानी पहले हम भाग दे रहे थे 15 का, उसके बाद भाग दिया था। जैसे समझाना ये चाहता है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या आएगी, मान लो कोई भी आई, यहाँ पे कोई संख्या है, उसका ये भागफल आया, मान लो x आया। इस भागफल में पहले मैंने इस संख्या में भाग दिया, जो भी जितनी भी बार भाग गया, लेकिन शेषफल कितना बचा 10। अब जो प्राप्त हुई थी ना वो संख्या, जो कितनी भागफल कितना प्राप्त हुआ था x में 18 का भाग दिया, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ था मुझे 6। अब बोल रहा है यदि भाग देने का क्रम उलट दिया जाए, यानी पहले 15 का भाग दिया था फिर 18 का, अब ये बोलना चाहता है कि अब पहले 18 का दो फिर 15 का दो, तब शेषफल बताइए क्या क्या बचेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन संख्या निकालेंगे। यहाँ लिखा मैंने 15 और 18, 15 18 का भाग देने पर शेषफल कितना है 10 और 6।
ऊपर से नीचे चलेंगे तो पीछे से चलते हैं ऊपर से नीचे। 18 में 6 जोड़ा कितना है 24। 24 का गुणा किससे होगा आपका 15 से, वही तिरछा चलेंगे तो 15 गुणा 24 करेंगे तो देखिए 24 गुणा 15, 15 चौक 60 की 0 से 15 2 30 से 36 कितना है आपका 360। तो देखिए यहाँ से संख्या निकालेंगे। सबसे पहले 18 में 6 जोड़ा 24 आया था, 24 में 15 गुणा किया कितना है 360। 360 में कितना जोड़ेंगे आप 10, तो कितना है आपका 370। तो संख्या कितनी आई 370। अब इसने एक लाइन बोली है भाग देने का क्रम उलट दिया जाए। उलटने का मतलब पहले हम 15 का भाग दे रहे थे, फिर 18 का दिया था क्रमागत रूप से। अब की बार 18 का पहले देना है, यानी 18 का भाग देना है किसमें, संख्या कितनी आई 370। 20 बार जाएगा, 18 दूनी 36, 360 आ गया, बचा कितना 10। 18 दूनी 36 होता है, 20 बार गया 360 हो गया। अब जो भागफल आया, भागफल कितना आया है 20। 20 में क्रमागत भाग की प्रक्रिया है तो कितने का भाग देना है 15 का। 15 का भाग दिया 15 का 15, बचा कितना 5। यानी कि शेषफल क्या प्राप्त हुए हैं क्रमागत रूप से, शेषफल प्राप्त हुए हैं आपके पहले कौन आया है 10, दूसरा कितना है आपका 5। यानी शेषफल क्या प्राप्त होंगे, दोबारा से समझ लीजिए। शेषफल आया था 10 और 5। सबसे पहले जो संख्या निकाली हमने, इसने बोला भाग देने का क्रम उलट दिया जाए। तो उलटने का मतलब है अब की बार 18 का पहले भाग देना है। 18 का 20 बार भाग जाएगा 370 में, 18 दूनी 36 होता है। शेषफल कितना बचा 10। पहले जो लिखा है वो पहले आएगा शेषफल। इसके ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं, अगर एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऑप्शन में इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा आपका। पहला ऑप्शन है 10,5, ऑप्शन बी 5,10, ऑप्शन ए में था आपका 10,5, ऑप्शन बी है 5,10, ऑप्शन सी है आपका 10,8, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 18 का भाग दिया तो पहले कितना आया था 10, 15 का भाग देने पर शेषफल कितना आया 10, यानी सॉरी 10, तो 18 के भाग देने पर 15 का भाग दिया शेषफल कितना है 5। तो जो आंसर बनेगा, जो पहले 10 आया तो वो पहले आएगा, 5 कहाँ आएगा बाद में। 5,10 नहीं बनेगा, ऑप्शन कौन सा बनेगा पहले वाला, क्योंकि 10 पहले आ रहा है 5 बाद में आ रहा है। यहाँ पे 5 पहले, तो 5 पहले नहीं आ रहा, 5 बाद में आ रहा है। तो आंसर कितना है आपका ए है 10,5। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है आपका, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 9,6,3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6,5,1 बचता है, तो बताइए यदि भाग देने का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्रम से क्या क्या प्राप्त होंगे। तो देखिए यहां पे देखिए ऑप्शन क्या क्या थे इसके, 1,1,4, ऑप्शन बी है आपका 1,2,3, ऑप्शन सी 4, 1,1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। यहां से 9, 6, 3 में और शेषफल कितना बच रहा है 6,5,1। सबसे पहले संख्या निकालेंगे। भाग देने का क्रम उलटने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 3 का भाग देंगे, वहां से भागफल निकालेंगे और शेषफल निकालेंगे। भागफल जो प्राप्त होगा उसमें 6 का भाग देंगे, फिर शेषफल देखेंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उसमें कितने का भाग देंगे, फिर से 9 का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले संख्या की बात करें तो भाग कितने का दे रहे हैं 9,6,3 का, शेषफल कितना आया 6,5,1। सबसे पहले क्या निकालेंगे संख्या, पीछे से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पीछे से ऊपर से नीचे चलेंगे तो वही जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ा कितना है आपका 4। तिरछा चलेंगे कितने का गुणा करेंगे 6 का, 4 गुणा 6 किया कितना है 24, 4 छिंगी 24, 24 में कितना जोड़ना है आपको 5। ऊपर से नीचे चलेंगे वही जोड़ देंगे, 24 में 5 जोड़ा कितना है 29। 29 का गुणा कितने से होगा 9 से, क्योंकि तिरछा चल रहे हैं तो 9 का गुणा
29 से किया तो देखिए 9 9 81 की, हासिल कितना है 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना है 26, यानी कितना है आपका 261। 261 में ऊपर से नीचे चलेंगे तो कितना है आपका 267, यानी संख्या कितनी आई है आपकी 267। अब इसने एक लाइन बोली है कि 267 जो संख्या है इसमें भाग देने का क्रम उलट दिया जाए। उलटने का मतलब है अब पहले 9 6 3 का भाग दिया था, अब की बार देंगे सबसे पहले 3 का, फिर 6 का, फिर कितने का 9 का। तो देखिए 267 में सबसे पहले भाग देंगे किसका 3 का। 3 का भाग दिया 3 अट्ठे 24 की, 4 हासिल कितना आया, यानी 3 अट्ठे 24 बचा कितना 2, उतार 7, 3 नाम 27, यानी कितना है आपका 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, यानी शेषफल में कितना है यहाँ पे 0 आया आपका। ऑप्शन बी की बात करूं, सॉरी जो भागफल आया कितना है 89। 89 में कितने का भाग देना है आपको, 89 में कितने का भाग देंगे 6 का। 6 का भाग देंगे तो देखिए 6 एकन 6, बचा कितना 2, उतार लिया 9, 6 का भाग देंगे 29 में, 6 चौका 24, बचा कितना आपका 5, तो शेषफल कितना आया 5। जो भागफल प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है 14। 14 में कितने का भाग देंगे आपकी बार, बच गया 9, 9 एकन 9, शेषफल कितना बचा 5, यानी क्रमागत रूप से शेषफल कितना है 0, 5, 5। तो आंसर कितना आएगा आपका 0, 5, 5, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया आपका ए। एक बार दोबारा से देख लीजिए आप। सबसे पहले भाग दिया था 9, 6, 3 का, तो 9, 6, 3 लिखा, शेषफल कितना है 6, 5, 1। तो देखिए यहाँ पे 3 में एक जोड़ा कितना है 4, 4 का गुणा 6 से क्या कितना है 24, 24 में एक जोड़ा कितना है 24 में सॉरी 5 जोड़े कितना हुआ 29, 29 का गुणा 9 से कितना है 261, 261 में 6 जोड़ा कितना है आपका 267। तो देखिए यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई आपकी 267। अब इसने बोला है भाग देने का क्रम उलट दीजिए, यानी सबसे पहले उल्टा भाग देना है, यानी पहले 3 का, फिर कितने का 6 का, फिर कितने का 9 का। 3 का भाग दिया 267 में, 3 अट्ठे 24, बचा कितना 2, उतार लिया 7, 3 नाम 27, यानी कि 89 बार भाग गया, पूरा भाग गया, इसलिए शेषफल कितना है आपका 0। जो प्राप्त हुआ है भागफल यानी कितना है 89। 89 में क्रमागत भाग की प्रक्रिया, इसलिए कितने का भाग देना पड़ेगा 6 का। 6 का भाग दिया 14 छिंगी 84 होता है, तो शेषफल कितना बचा 5। 14 छिंगी 84 डायरेक्ट दे सकते हैं, शेषफल कितना है 5। और 9 का भाग 14 में देंगे क्योंकि भागफल कितना आया था 14। 14 में 9 का भाग दिया 9 का 9, शेषफल कितना है आपका 5। तो यानी क्रमागत रूप से शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 0, फिर कितना हुआ 5, फिर कितना हुआ 5। तो आंसर कितना है 0, 5, 5। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले में 1,4, दूसरे में 1, 2, 3, तीसरे में 4, 1, 1। इनमें से किसी में मैच नहीं करा, किसमें है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। तो देखिए इस प्रकार ये जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अभी वाले ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी 10+2 और एसएससी सीजीएल में बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्रमागत भाग में और कौन सा बन सकता है। तो क्रमागत भाग में समझिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 6,3 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 5, 5, 1 बचते हैं, तो बताइए यदि भाग देने का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, संख्या निकालेंगे। सबसे पहले जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें 3 का 6 का और 7 का भाग दे देंगे, शेषफल देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले संख्या निकालने के लिए हम भाग दे रहे हैं 7, 6, 3 का, तो मैंने लिखा यहाँ 7, 6 और 3। शेषफल कितने आ रहे हैं 5, 5, 1, तो यहाँ लिखा 5, 5, 1।
सबसे पहले ऊपर से नीचे चलेंगे तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4। वही तिरछा चलेंगे, 4 का गुणा 6 से किया कितना आया 24, 24 में कितना जोड़ा है आपका 5, 24 में ऊपर से नीचे चलाएंगे तो कितना जुड़ेगा 5, कितना है 29, 29 का गुणा किससे करेंगे 7 से, 29 गुणा 7 करेंगे तो यानी देखिए कितना आएगा, अगर यहाँ 30 होता था 30 गुणा 7 होता है 210, एक 7 कम हो जाएगा इसमें से 210 में से तो कितना आएगा 203। दोबारा से समझ लीजिए, आप डायरेक्ट 7 का गुणा कर सकते हैं, 7 गुणा 9 किया कितना है 63, हासिल कितनी लगी 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना आया 20, यानी कितना आया आपका 203, यानी इसका गुणा करने पे कितना आया 203, 203 में कितना जुड़ेगा आपका 5, तो आंसर कितना है यहाँ पे 200, यानी 209 क्या है आपकी संख्या, सॉरी 205 में 5 जोड़ेंगे, सॉरी 203 में कितना जोड़ेंगे 5 कितना है आपका 208, 203 में कितना जोड़ा है 5 कितना है 208, 208 में क्रमागत भाग की प्रक्रिया अब की बार बोल रहा है भाग देने का क्रम उलटिए, यानी 208 में सबसे पहले भाग कितने का देंगे 3 का, क्योंकि पीछे से कौन आ रहा है 3, 3 का भाग देंगे, 3 चिंगे 18, बचा कितना 2, उतार 8, 3 नाम 27, बचा कितना 1, यानी पहले शेषफल आया है 1, जो भी भागफल प्राप्त हुआ है कितना है 69, उसमें कितने का भाग देना है आपको 6 का, 69 में कितने का भाग देंगे 6 का, 11 चिंगी 66, बचा कितना 3, जो भी भागफल प्राप्त हुआ है कितना वो प्राप्त हुआ है 5, सॉरी 11, 11 में कितने का भाग देना है, अब की बार 11 में कितने का भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, बचा कितना 4, यानी कि अगर मैं शेष फलों की बात करूं क्रमागत रूप से तो पहले आपका 1 शेष बचा, फिर कितना बचा है 3, फिर कितना बचा है आपका 4 शेष, यानी कि आंसर बनेगा आपका 1,3,4। एक बार दोबारा से समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्रमागत रूप से भाग दिया था 7,6,3 का, मैंने लिखा 7, 6, 3, शेषफल कितने आए 5, 5, 1, 5, 5, 1 लिखा, वही पीछे से चलना स्टार्ट, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे चलते हैं तो जोड़ते हैं, 3 में 1 जोड़ा कितना है 4, तिरछा चलेंगे गुणा होगा, 4 का गुणा किससे किया है मैंने 6 से, 4 गुणा 6 किया कितना है 24, 24 में कितना जोड़ना है 5, 24 में 5 जोड़ा कितना है 29, 29 का गुणा तिरछा चलेंगे 7 से होगा, 29 गुणा 7 करेंगे तो 7 नाम 63 की 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20, यानी कितना है 203, 203 में कितना जोड़ेंगे 5 तो कितना प्राप्त हुआ 208, यानी संख्या कितनी प्राप्त हुई है मुझे 208। इसने बोला है भाग देने का क्रम बदलिए, यानी कि सबसे पहले 3 का भाग लगेगा, फिर कितने का लगेगा 6 का, फिर कितने का 7 का, 3 का भाग दिया 69 बार गया, शेषफल कितना आया 1, जो भी भागफल प्राप्त हुआ उसमें अब की बार कितने का भाग देंगे 6 का, क्योंकि क्रमागत भाग की प्रक्रिया है, 6 का भाग दिया 11 छिंगी 66, बचा कितना शेषफल 3, अब की बार जो भी भागफल प्राप्त हुआ है कितना है 11, 11 में कितने का भाग देंगे 7 का, तो शेषफल कितना बचा 11 एकम 11, सॉरी 7 का भाग दिया 11 में, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 4, यानी कि आपके जो भी आंसर बनेगा कितना बनेगा, शेषफल 1 आया पहले, फिर उसके बाद 3, फिर कितना आया 4, यानी आंसर बनेगा 1, 3, 4। गलती से भी आप 4, 3, 1 किया तो गलत हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 1, 3, 4। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया। आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।